हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कलवाणी आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल द एडू पॉकेट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों के लक्षणों की, कैरेक्टर्स की हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वेरिएशन यानी आनुवंशिक। ओके, वेरिएशन विभिन्नताएं, अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स तो समझ आया क्या होता है, कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें क्या किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। पर माइंड में क्वेश्चन आया, सर ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी को। हेरिडिटी क्या होता है? घरों में सुना होगा कि तेरे जो कैरेक्टर हैं, तेरे जो लक्षण हैं, वो तेरे चाचा जी से, पापा से, दादाजी से मिलते जुलते हैं, है ना? वो ही हेरिडिटी है। देखो क्या होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट का फ्यूजन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में गैमेट्स के थ्रू पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में किनका जाना? कैरेक्टर्स का जाना। इन्हें क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर। इन्हें कहा जाता है आनुवंशिक की लक्षण या आनुवंशिक लक्षण। और ऐसे कैरेक्टरों का वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना किसका? लक्षणों का। क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं हेरिडिटी क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेट्स बनते हैं उनमें क्या होता है? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। इन्हें कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, यानी एक जनरेशन से किसमें जाते हैं? दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहा जाता है। ये जो हेरिडिटी वर्ड है ना, ये किसी और ने तो नहीं बल्कि स्पेंसर ने दिया था। कब दिया था? 1863। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस क्या होती हैं? वही सेम चीज, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। किसका? जीन्स का। और इन जीन के क्रॉसिंग ओवर से जो अलग अलग दिखाई देते हैं वही तो विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही जाति में
एक ही जाति में, अच्छे से समझ लेना विभिन्नताएं, एक ही जाति में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय, जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं पूरे को, इतने को, फिर आगे चलेंगे। जेनेटिक्स क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होती है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर की हेरिडिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेरिडिटी और कैरेक्टर वेरिएशन की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में एक वर्ड हेरिडिटी, सेकंड वर्ड वेरिएशन। हेरिडिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, जो गैमेट्स के जो फॉर्मेशन होते हैं, इसमें जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से किस में आते हैं? ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ये जो कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में आए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? हेरिडिटरी कैरेक्टर। और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर या स्थानांतरण की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ये वर्ड किसने दिया था? स्पेंसर ने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशंस क्या चीज है? वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीन्स का क्रॉसिंग ओवर, जीन्स का क्या होना? क्रॉसिंग ओवर, यानी लैंगिक जनन के दौरान सबसे बड़ी बात, एक ही जाति में जीन का क्या होता है? जीन विनिमय होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अभी तक हमने देखा व्हाट इज जेनेटिक्स। अब हम देखेंगे, अभी तो ये बताया जेनेटिक्स कहते किसे हैं, अब हम देखेंगे ये जेनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया। तो जेनेटिक्स वर्ड जो है वो बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1905 में दिया था। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और काफी बार पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कैपिटल लिखा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है ये भी इंपॉर्टेंट, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है? G.J. मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको क्यों लिखा उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी बायोग्राफी है? इसी ग्रेगर जॉन मेंडल की बायोग्राफी है, जिसे जेनेटिक्स का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं, ये जो जेनेटिक्स के जनक थे, जेनेटिक्स के पिता थे, इनका खुद का जन्म कब हुआ था? इनका खुद का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। ओके, नेक्स्ट कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के एक प्रोविनेंस, हेंजेंडॉर्फ। ऑस्ट्रिया के प्रोविनेंस हेंजेंडॉर्फ में एक गांव था, क्या नाम था उसका? उस विलेज का नाम था सिलीसिया। ओके, बॉन्ड देख लिया कब हुआ, प्लेस देख लिया, अब देखते हैं स्टडी, शिक्षा। 1842 में इनकी डिग्री कंप्लीट हुई। किस चीज पे? फिलोसॉफी पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी कंप्लीट हुई 1842 में फिलोसॉफी में। नेक्स्ट देखते हैं
स्टडी के बाद इनका वर्क, ठीक है। वर्क इन्होंने किया 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया में ही एक शहर ब्रुन, इस ब्रुन शहर में, इस ब्रुन सिटी में एक चर्च में ये क्या बन गए, फादर। अब जो यही फादर बन गए वही जेनेटिक्स के फादर है, याद रखने की ट्रिक है ना। चर्च में फादर बन गए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। 1843 के अंदर ये ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में एक चर्च में फादर बने। इस चर्च के अंदर इन्होंने गार्डन पी का एक गार्डन लगाया। ये क्या है सर? तो इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना, उद्यान मटर। उद्यान मटर का इन्होंने क्या किया, एक बगीचा लगाया। गार्डन पी को कंटिन्यूसली, ये जो पी प्लांट थे इनको कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया। तो एक्सपेरिमेंट 7 ईयर कब से कब तक? तो 1856 से 1863 तक 7 ईयर कंटिन्यूसली इस गार्डन पी को क्या करवाया, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया। इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं गार्डन पी का। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। 7 ईयर तक कंटिन्यूसली इस पाइसम सटाइवम गार्डन पी को क्या करवाया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन। ओके, 1856 से 1863 तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराए कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक। उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए उनको ले जा करके, ये जो ब्रुन शहर था ना, ये ब्रुन, यहाँ पे एक सोसाइटी चलती थी। ब्रुन में क्या चलती थी, एक सोसाइटी। उस सोसाइटी का नाम था ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यहां ले जा करके इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर दिया। क्या किया, रिसर्च पेपर दिया। कब दिया, 1865 में। कब दिया, 1865 में। अब एक मजे की बात बताऊं, ये जो रिसर्च पेपर था ना, ये जो सोसाइटी थी, इसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि 1866 के अंदर, 1866 में इन्होंने अपनी एनुअल जो बुकलेट मैगजीन निकलती थी उसमें एक हेडिंग के साथ पब्लिश भी कर दिया। मतलब मेंडल का काम इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने एक हेडिंग के साथ इसको पब्लिश भी कर दिया। वो क्या था हेडिंग, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, उसके बाद में, इतना होने के बाद में 1866 तक का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, होना क्या था, मेंडल ने इतना अच्छा काम किया था, इसीलिए इसने जो काम किया, इसने जो नियम दिए, उन नियम्स को बोला जाने लगा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर इन्हें एक और नाम से कहने लगे, वो था मेंडलिज्म। इनको क्या कहते थे, और
मेंडलिज्म। क्या कहते थे? मेंडलिज्म। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? बायोग्राफी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप बायोग्राफी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल में ये इतना बनाएंगे। इसके बाद में आखिरकार बुढ़ापा आता ही है, तो 6 जनवरी 1884 को मेंडल साहब चल बसे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इसको रिव्यू ले लेते हैं इसका फिर से। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, वर्ड दिया बेटसन ने 1905 में। बॉर्न जो था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ। प्लेस ऑस्ट्रिया के प्रोविनेंस हेंजेडॉर्फ में सिलेशियन गांव के अंदर हुआ। जन्म जो था, स्टडी 1842 के अंदर फिलोसॉफी में कंप्लीट की। 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के अंदर एक चर्च में ये फादर बने। इस चर्च के अंदर इन्होंने गार्डन्स लगाए, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। 7 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिडाइजेशन की 1856 टू 1863 तक। उसके बाद में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर रखा 1865 के अंदर, जिसको इतना पसंद किया गया कि 1866 के अंदर इसको विद हेडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश किया गया। ओके, और इसके बाद इनके जो लॉज थे उनको क्या कहा जाने लगा? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता के नियम। और इसी को क्या कहते थे? मेंडलिज्म भी कहा जाता था। और बाद में मेंडल जो थे वो क्या हुए? चलो वैसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं अब कि मेंडल ने ऐसा क्या किया था कि वो जेनेटिक्स के फादर बन गए। हम भी ऐसा कुछ कर लें? अब तो कुछ नहीं होगा, देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। हम कुछ और देखेंगे। मटर ने तो इसको इसका फादर बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। रीजंस ऑफ मेंडल्स सक्सेस। ओके, अब बात करते हैं रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस में। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी चीज थी इनमें धैर्य। यानी एक टाइम में एक ही ट्रेट की स्टडी करते थे। यानी एक पौधे को लिया, उसके एक ही पौधे के लक्षणों के बारे में ये ध्यान देते थे। वन टाइम में 1 ट्रेट्स की स्टडी। ओके, सेकेंड रीजन था, ये जो पौधा था ना गार्डन पी पाइसम सटाइवम, इसी को चुनना। यानी सिलेक्शन ऑफ प्लांट, पौधे को चुनना एकदम अच्छे से देख करके। थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहा, इसने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए। यानी सांख्यिकीय विश्लेषण किए। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से देख लेते हैं। एक टाइम में एक ही लक्षण के बारे में, ट्रेट्स के बारे में, ठीक है। इस जगह हम ये भी लिख सकते हैं, वन टाइम में 1 कैरेक्टर की स्टडी की, अगर ट्रेट्स कंफ्यूज कर रहा हो तो। सिलेक्शन ऑफ प्लांट केयरफुली, पौधे का बड़ी ही समझ से चयन किया इन्होंने। क्योंकि अब यहाँ फिर क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्या था सर पौधे में जो इन्होंने देख करके चुना, बताएंगे वो भी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण इन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ किया। ये न्यूमेरिकल जो डाटास थे उनको भी इन्होंने रेडी किया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा?
सबसे पहला, व्हाट इज जेनेटिक्स। सेकंड देखा हमने मेंडेलिज्म। थर्ड था रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसने ऐसा क्या किया कि इसको ये पॉइंट भी सफलता में ऐड करना पड़ा। क्या था ऐसा मटर के पौधे में, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स,